यस, कैसे हो बच्चों। और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। और आज की क्लास जो है क्लास 12 की है। लेक्चर जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ऊपर ही चलेगा। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मेरे बच्चों, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, लाइन टू लाइन आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट्स आपको क्लियर होते जाएंगे। आसान है, ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं है, आसान है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन चल रहा है, ठीक है। ये मेनली किसके लिए करा जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए करा जा रहा है। इसमें जो भी आपको दिखाई देगा ऑर्गेनिज्म, वो क्या है? प्लांट ही है, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज स्टेम्स, लीव्स, रूट्स और बड्स रादर देन फ्रॉम सीड्स। तो ये तो इंग्लिश में लाइन हो गई। अब इसको हिंदी में आप लोग मतलब समझ लो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। मतलब इसमें जो है आप क्या देखोगे? नए प्लांट्स की ग्रोथ को देखोगे, यानी ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स, ठीक है। तो नए पेड़ पौधों की उत्पत्ति या उनको दोबारा से उगाना, मतलब उनको उगाना, ठीक। कहां से? वेजिटेटिव पार्ट से, उन्हीं के, यानी कि जो आपके जो पेरेंट प्लांट हैं, यानी जिनको हम कहेंगे कि जो सपोज कर लो हमारे पास पेड़ पौधे उगे हुए हैं पहले से ही हैं, ठीक है। हमें उनको क्या करना है? उन्हीं की जाति के दूसरे पेड़ पौधे उगाने हैं, अपने ही गार्डन में लगाने हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है, जो मौजूद हैं उन्हीं में से हम कुछ पार्ट्स को ले लेंगे उनके। जैसे हमने एक तना काट लिया, या लीव्स तोड़ ली, पत्तियां तोड़ ली, ठीक है, या उनकी जड़ें निकाल ली, या कलियां निकाल ली। बर्ड्स का मतलब होता है यहाँ पर कलियां, ठीक। लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट किस चीज का नहीं है? सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये आप देखो, ये पॉइंट आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा यहाँ पर, कि हम यहाँ पर बीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ हम प्लांट्स के पार्ट्स की ही बात कर रहे हैं। हम जो प्लांट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो पेड़ पौधे हमारे पास मौजूद हैं, हम उन्हीं में से उनके कुछ पार्ट्स निकाल लेंगे, चाहे वो तने का हिस्सा हो, या जड़ का हिस्सा हो, या पत्तियां हो, या फिर उनकी कलियां हो, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान में से समझना, ठीक। तो ये इस प्रकार के जो प्रोपोगेशन होगा, जो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है, इसको आपने क्या बोला? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब इसमें भी टाइप्स हैं। अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा जाए बच्चों, तो ये क्या है? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये वीपी शॉर्ट में मैंने लिख दिया, लेकिन इसका मतलब होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो प्राकृतिक तौर पर पाया जाए, या जो प्राकृतिक तौर पर जिसका क्या हो भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो प्लांट्स के अंदर, जो अपने आप होता रहता है, यानी कि जो अपने आप बढ़ते रहते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो ये सब अपने आप ही आते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इनके अंदर होता रहता है प्राकृतिक तौर पर, ठीक। अब इसमें भी देख लो क्या है, इसमें भी टाइप्स आपके सामने हैं। 4 तरह के टाइप्स बता रखे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। तो उसमें आप ध्यान से सुन लो। पहला आपके सामने आता है रनर्स, ठीक है। पहला क्या आता है? इनको हम बोलते हैं रनर्स, ठीक है। अब इनको रनर्स भी क्यों बोल रहे हैं पहले मैं बता देता हूं, लेकिन पहले इससे पहले आप डेफिनेशन समझ लो कि इसके बारे में लिखा क्या है। तो रनर्स क्या होता है? लॉन्ग स्टेम्स होते हैं, यानी कि लंबी शाखाएं होती हैं इनकी, ठीक है। लंबा तना होता है इनका, ठीक है। दैट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स एट देयर टिप्स, यानी कि ये क्या होते हैं? जो लंबी शाखाएं जो होती हैं, मतलब जो तना होता है, उसके टिप्स के ऊपर जो है वो क्या करते हैं? एक नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको रनर्स कहा गया। यानी कि एक तरह से जैसे मान लीजिए कि आपकी लंबी शाखा है पूरी, या लंबा तना है आपका, ठीक है, यहां पर कहीं नहीं निकलेगा, यानी कि एक तरह से क्या हो रहा है? एट द टिप ऑफ द रनर यहां पर न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा, या न्यू प्लांट की उत्पत्ति होगी, यानी कि प्रोड्यूस होंगे, ठीक। तो इसलिए इनको हमने रनर्स बोला। अच्छा एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रॉबेरी, ठीक। स्ट्रॉबेरी आप लोगों ने खाई होगी, देखा होगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका सकर्स है। सकर्स में अगर देखें तो शूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ ए प्लांट, यानी कि इसमें अगर आप देखें एग्जाम्पल है बनाना। तो अब इसको समझ लो, सकर्स में क्या है? जो आपके जैसे बनाना के एग्जाम्पल में बताने जा रहा हूं। मान लीजिए आपने देखा जमीन से आपके केले के पेड़ निकले हुए हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बराबर में आपको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे और भी केले के जो पेड़ हैं वो निकलते हुए आपको दिखाई देंगे, यानी कि उनकी शूट्स निकलती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। कहां से निकल रही है? ठीक बेस से निकल रही है।
यानी मिट्टी के ऊपर अगर आप देखोगे, बिल्कुल मिट्टी के ऊपर ग्राउंड लेवल पर, तो जो केले का जो पेड़ है जिसको हमने पेरेंट प्लांट बोल दिया, उसके ठीक बराबर में आपको छोटे क्या निकलते हुए दिखाई दे जाएंगे, शूट्स निकलते हुए दिखाई दे जाएंगे। ठीक, तो ये सकर्स जो है ये दूसरा एग्जाम्पल है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बनाना इसके अंदर, सकर्स के अंदर। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप आपने देख लिया। अब आपको तीसरे टाइप के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक, ये है ट्यूबर्स। इसमें जैसे कि नाम ट्यूबर्स देख रहे हो, यानी ट्यूब लाइक, मतलब ट्यूबर्स यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हो, जैसे आपने पोटैटो का एग्जाम्पल देखा, तो हम पोटैटो को क्या करते हैं, डायरेक्ट उनकी जो छोटे छोटे जो बीज कह लो आप, होते तो आलू ही हैं, उनको हम जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, कुछ टाइम के बाद उसी में से प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस हो गया, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, किसका, पोटैटो का। ठीक है, और ये ट्यूबर्स की फॉर्म में आपको दिखाई दे, अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं। ठीक है, और ये अंदर ही जमीन के नीचे ही इनको गाड़ दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। क्या फिर आता है राइजोम। राइजोम में अगर देखें तो क्या हो गया, जिंजर, जैसे कि अदरक आप लोग, हम सभी लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये भी अंडरग्राउंड स्टेम्स देखने को मिल रही हैं, दैट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, यानी कि ये खुद कैपेबल होते हैं, चाहे आप पोटैटो की बात कर लो, ट्यूबर्स की बात कर लो, या फिर राइजोम की बात कर लो, ये कैपेबल खुद ही होते हैं, नेचुरल ग्रो कर सकते हैं किसको, न्यू प्लांट्स को अपने में से ही। तो इन चीजों को ध्यान से सुनते हुए चलो। ये स्टेम है, ये भी स्टेम है, अगर आप देखें तो पोटैटो भी स्टेम है और जिंजर भी स्टेम है। इनको इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि भाई क्या है, ये स्टेम है। ठीक, चलिए, अच्छा ये हो गया आपका। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें जो दूसरा टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, वो है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये तो नेचुरल था, जो कुदरतन या प्राकृतिक तौर पर हो रहा था। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो हम परफॉर्म करते हैं ताकि हमें और भी वैरायटीज मिल सकें, ज्यादा क्वांटिटी में मिल सकें, और उनको कहीं ना कहीं हम अपनी तरफ से अपनी इच्छा के अनुसार इंप्रूव भी कर सकें। ठीक है, वो सब बताता हूं आपको आगे। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अगर देखें तो पहला है आपका स्टेम कटिंग। ये एग्जांपल मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ठीक है, जैसे पेड़ का तना, आप कौन सा पेड़ ले रहे हैं आप, जैसे रोज प्लांट हो गया, रोज प्लांट में आपने क्या करा, उसके तने को काट करके आपने जमीन में लगा दिया। जैसे सेम क्वालिटी और सेम ब्रीड के प्लांट्स आपके घर में आ गए, और कहने का सेंस क्या होगा कि ये आपका आर्टिफिशियल मेथड है, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, अपने ही घर में, यानी इसको आप फैला सकते हैं, मतलब उसी में से जब ये प्लांट बड़े हो जाए, आप कट करके दूसरी जगह लगा दिए, फिर उसको वो बड़ा हो जाए, उससे कट करके दूसरी जगह लगा दीजिए। तो इस तरह से ये जो है चलता रहता है। ठीक है ना, ये आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू हो गया। ठीक है, आपको क्वालिटी वही मिलेगी जो आप चाह रहे थे, जो आपको पसंद थी। ठीक है, आप उसको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जो कट स्टेम्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, प्लांट कर देते हैं, जमीन में लगा देते हैं, और कुछ टाइम के बाद जो है उनमें से रूट्स और शूट्स डेवलप हो जाते हैं, यानी फुल फ्लेज नए प्लांट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। क्या, स्टेम, जो हमने स्टेम का टुकड़ा लिया था, जो पीस लिया था स्टेम का, ये रूट और शूट्स दोनों, रूट यानी कि जड़ें भी निकल आएंगी। ठीक है, और उसका तना भी बढ़ जाएगा, नए प्लांट्स भी, नए पत्तियां भी उसके अंदर निकल करके फुल फ्लेज प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लो, रोज और शुगर केन, दोनों ही एग्जाम्पल आपके सामने हैं। जैसे विलेजर्स जो है वो क्या करते हैं, अगर कोई अच्छी ब्रीड लगी उनको, किसकी, शुगर केन की। शुगर केन क्या है, गन्ना। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, उसको काट करके खेतों में लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा भाई, वही सेम ब्रीड आपको मोटे गन्ने की, अच्छे रसीले मीठे गन्ने की, आपको एक पूरी की पूरी तैयार क्या मिल जाएगी, फील्ड मिल जाएगी। आप उसको काट कर थोड़ा थोड़ा सब जगह लगा दीजिए। और उसके बाद लीफ कटिंग की बात अगर हम कर ले, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब आर्टिफिशियल मेथड के अंदर ही पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग। तो लीफ कटिंग में क्या है कि जो कटी हुई लीव्स होती हैं उनको हम प्लांट कर देते हैं, यानी कि लगा देते हैं मिट्टी में। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद ये ग्रो कर जाती है किसके अंदर, नए जड़ में और शूट में। शूट क्या है, तना। ठीक, तो नया तना और नए जड़ में ये फुल फ्लेश प्लांट की तरह ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो ये सब मेथड है, इसमें बीज का कोई भी रोल नहीं है, ये बात याद रखिए। सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पार्ट्स को ही काट करके, जड़ को, तने को, कलियों को, ठीक है, पत्तियों को काट करके ही हम उसके जरिए क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छी क्वालिटी को ले सकते हैं, उगा सकते हैं अपने गार्डन में। ठीक है ना। अब इसमें जो लीफ कटिंग का जो एग्जाम्पल जो था वो आपका है स्नेक प्लांट और अफ्रीकन वायलेट। ठीक है, तो ये भी आपके क्या है,
ये आपके प्लांट्स हैं, खासतौर से स्नेक प्लांट को भी हम घर के अंदर लगा सकते हैं, इनको बहुत ज्यादा पानी की उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो ये सारे आपके सामने हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपका तीसरा जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आपको जो मैं अभी बता रहा था वो आपका है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है ना। तो उसका थर्ड जो है वो आपका क्या आता है, दैट इज रूट कटिंग। यानी कि रूट का आप जानते हो, जड़ों को काटना। ठीक है, जड़ को काट करके हम क्या करते हैं, प्लांट कर देते हैं, लगा देते हैं किसमें, मिट्टी के अंदर, ताकि वो ग्रो कर जाए किसमें, नए शूट्स के अंदर। ठीक है, नए स्टेम्स के अंदर डेवलप कर जाए, यानी कि फुल फ्लेश प्लांट के अंदर कन्वर्ट भी हो सकता है, जैसे कि अभी आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे यहाँ पे रूट कटिंग आपने की बात देख रहे हैं ना, तो रूट को हमने काट दिया, जैसे किसी एक जैसे मान लो हमारे पास स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी एग्जाम्पल है, ठीक ना। हमने कोई शकरकंदी ली, हमने उसको क्या करा, काट करके हमने उसको लगा दिया। एक्चुअली ये जो है ये सारे के सारे रूट्स वाले ही कहलाए जाते हैं। शकरकंदी जो है, जो जड़ जो आपको अंदर देखने को मिल रही है, कहाँ देखने को मिल रही है, मिट्टी के अंदर। तो दैट इज बेसिकली व्हाट स्वीट पोटैटो इज ए रूट। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, काटते हैं और इसको लगा देते हैं कहां पर, मिट्टी के अंदर। और कुछ टाइम के बाद इसी में से फिर नए नए तने निकल करके आ जाते हैं, यानी कि एक पेड़ आपको दिखाई दे जाता है ऊपर की तरफ। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या है, पढ़ लेते हैं पहले। ए स्टेम और बड फ्रॉम वन प्लांट इज ज्वाइंट टू द रूट सिस्टम ऑफ अनदर प्लांट। यानी कि यहां पर ग्राफ्टिंग का मतलब क्या हो गया कि या तो हमने एक तना, ठीक है, या फिर हमने एक कली, ठीक, कहां से, पहले प्लांट से ली और हमने जोड़ दी किससे, दूसरे प्लांट के रूट सिस्टम से उसको जोड़ दी। यानी कि हमने जड़ से किसी एक पहले वाले प्लांट के तने को या फिर उसकी कली को जोड़ दिया, और इस तरीके से जो ये प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, यानी कि हमने ग्राफ्ट कर दिया, दूसरे का हिस्सा पहले वाले से जोड़ दिया, ठीक है, और उसको फिर टाई कर दिया, बांध दिया। इस तरीके से क्या हो गया, वो एक साथ जुड़ गए। और इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको देखने को क्या मिलेगा, वैरायटीज देखने को मिलेंगी, अलग अलग वैरायटीज आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, कैसे आप समझोगे। जैसे वैरायटी आपके पास है, ठीक है, क्या वैरायटी है भाई, आपको वैरायटी चाहिए, मतलब विभिन्नताएं चाहिए, मतलब भी ऐसे ही हम उगाते हैं, ऐसी प्रोसेस के जरिए उगाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ग्राफ्टिंग के अंदर हम ग्राफ्ट करते हैं, तने को काट दिया, ठीक है, दूसरे के साथ लगा दिया, उसको बांध दिया और टाइप करके लगा दिया जड़ के साथ, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरीके से फुल फ्लैश ग्रो कर जाए और क्वालिटीज दोनों की मिल करके क्या हो जाए, एक आपको नई आपके अनुसार क्या मिल जाए, प्रजाति या जाति मिल जाए, किसकी, फलों की। ठीक है ना बच्चों, तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब उसके बाद एक पॉइंट और भी है, लेयरिंग करना। यहां पर क्या है, ए स्टेम इज बेंट एंड बरीड इन द सॉइल टू प्रोड्यूस न्यू रूट्स। ठीक है, यानी कि हमने जड़ को क्या करा, मोड़ दिया और उसको नीचे दबा दिया, किसके अंदर, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, ताकि नई जड़ें वहां पर निकल सकें। ठीक है, इसमें आप अगर देखें तो जैस्मिन और सिट्रस का इस तरीके से यूज होता है, मतलब हम इनको जो उगाते हैं, इनके हम प्रोडक्शन करते हैं। सिट्रस को आप जानते ही हो, जैसे आपका आप ले सकते हो, जैसे लेमन हो गया, ठीक है, तो लेमन एक अच्छा एग्जांपल है इसके अंदर। ठीक है, सिट्रस फ्रूट होता है वो, तो सिट्रस को हम इसी तरीके से लेयरिंग के थ्रू भी उगा सकते हैं, बिना किसी बीज के इन्वॉल्वमेंट के, बिना किसी सीड के इन्वॉल्वमेंट के। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के सारे स्टेप्स आपके सामने आ गए। लेयरिंग भी यही चीज हो गई, जड़ को आपने, फिर से मैं बता रहा हूं, जड़ को आपने मोड़ करके किसमें अंदर डाल दिया, मिट्टी के अंदर बरी कर दिया, यानी कि दबा दिया, और इस तरीके से वहां पर उस स्टेम से, यानी कि जो आपकी जो स्टेम है, सॉरी, तो स्टेम से क्या निकल करके आ जाएंगी, नई रूट्स डेवलप हो जाएंगी, और इस तरह से न्यू प्लांट वहां पर डेवलप कर जाएगा। और ये आपका जैस्मिन भी इसी तरीके से उगाया जाता है, सिट्रस भी इसी तरीके से उगाया जाता है। बाद के अंदर स्टेम को आपने जड़, मतलब मिट्टी के अंदर डाल दिया, ठीक है, उसको आपने बरी कर दिया, फिर आपने उसको पानी वानी दे करके तैयार करा, तो वहां पर रूट उसमें से निकल आए, और उसी रूट से फिर आपको फर्दर नए क्या निकल करके आ गए, सामने पेड़ निकल करके आ गए जैस्मिन के और सिट्रस के, जो आपको अब अवेलेबल हैं, आपके लिए उपलब्ध हैं। अच्छा, फिर लास्ट में आप फिर देखिए आर्टिफिशियल वीपी के अंदर कि टिश्यू कल्चर आ जाता है। टिश्यू कल्चर का मतलब आप जानते हो कि मतलब एक तरह से आप उसे ग्रो करा रहे हो, किसको, प्लांट के टिश्यूज को, उनके ऊतकों को, ताकि उनसे आपको और अच्छी चीजें
मिल सके। सारा काम कहां पर होगा बेटा? लैब के अंदर होगा। पढ़ लेते हैं लाइन को। प्लांट सेल्स आर ग्रोन इन ए लेबोरेटरी टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, यानी कि नए प्लांट्स को हम लेबोरेटरी के अंदर ग्रो कराएंगे। किसकी हेल्प से? प्लांट सेल्स की हेल्प से। यानी कि हमने प्लांट सेल्स ले लिए, अब हम लैब के अंदर नए प्लांट्स को अपनी मर्जी के अनुसार, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू अवर विल, हम उसे ग्रो कराएंगे। देखो ये सब चीजें क्या है, ये सब आपका जो आर्टिफिशियल जो मेथड है वो एक्चुअली सारा डिपेंड करता है हमारी मर्जी पर, ठीक है। इंसान किस तरह से चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, क्वांटिटी कितनी चाहिए भाई। अब जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी हर चीज की चाहिए, ठीक है, हर चीज की खपत ज्यादा हो गई आजकल। तो हमारे पास फिर कहीं ना कहीं जैसे से हमारे पास हम मॉडर्न युग के अंदर रह रहे हैं तो टेक्निक्स भी डेवलप कर रही हैं, ठीक है। तो उस टेक्निक्स के जरिए हम जो है आजकल बायोटेक्नोलॉजी का नाम भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है टिश्यू कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके अलग अलग तरह के जीवों को उगाया जाता है, अलग अलग प्लांट्स को उगाया जाता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स को उगाया जाता है, ठीक है। जैसे गाय भैंसों को भी आप देख लो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे। ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी आ जाते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू। तो इसमें आपको क्वालिटी और क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना, ताकि आप क्या कर सको, मतलब आप लोग जो है कम से कम जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उन लोग को हम पूरा का पूरा क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सके, फूड और शेल्टर, सारी चीजें उसके अंदर ही आ जाती हैं। आप समझ रहे होगे ना मेरी बात को। तो यही चीज है यहां पर, यही कहने का मतलब हो गया कि आप लैब के अंदर उगा रहे हो किसको? प्लांट सेल्स को, यानी कि टिश्यूज को। और किसमें उगा रहे हो? नए प्लांट्स के अंदर उगा रहे हो विद द रिक्वायर्ड क्वालिटीज एंड डिमांड। इसमें एग्जाम्पल है आपका ऑर्किड और बनाना, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टाइप्स यहां तक कंप्लीट हो गए हैं। और लाइन मैंने रेड में लिखी है उसको जरा ध्यान से सुन लीजिए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री टू रिप्रोड्यूस प्लांट्स क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, यानी कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स स्पेशली, तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है सबसे ज्यादा इस्तेमाल बड़े स्केल पर इस्तेमाल होता है किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर, यानी कृषि के अंदर। हॉर्टिकल्चर का मतलब ये हो गया कि जो जैसे पेड़ पौधों को उगाना, ठीक है। फॉरेस्ट्री में भी हम क्या कर सकते हैं, इसका सहयोग ले सकते हैं, लेते भी हैं। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है तीनों फील्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और उससे हमें क्या मिलेंगे? हमारे अनुसार जो है प्लांट्स की उत्पत्ति होगी, जैसा हम चाहेंगे कि अच्छी ईल्ड हो, ज्यादा क्वांटिटी में हो और हर चीज परफेक्ट हो, ठीक है। तो हमें जल्दी और आसानी से मिल जाएगा किसके थ्रू? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। और इसलिए हम इन तीनों एरिया में अब किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो है टिश्यू कल्चर, जिसमें सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल या यूज या प्रयोग किया जाता है इन तीनों चीजों के अंदर। तो समझता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। और आज के लिए इतना ही। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। और कुछ जगहों में एग्जाम बच्चों के स्टार्ट भी हो चुके हैं, ठीक है। और आजकल एग्जाम जो है आप लोग के चल भी रहे हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, पढ़ते हुए चलिएगा। और ये आपका हो गया दिस वन कंप्लीट। अब नया टॉपिक जो है वो मैं आपको नए वीडियो के साथ आऊंगा। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप अपने चैनल पर बायोलॉजी क्लासेस पे अपने डाउट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।